हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को हम उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्यूमिनियम होता है क्या है। ये सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 283 यानी 13 है इसका एटॉमिक नंबर। मास इसका क्या हो जाएगा, ऑड है तो 2n+1 27 हो जाएगा। इसके जो ओर्स हैं वो बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरेंडम। तो ये क्या होंगे, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसकी डिस्कवरी ऑस्टेड ने 1825 में की थी। ये बहुत एविडेंट मेटल है जो हमारे अर्थ पे मिलता है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए कंबाइंड स्टेट में मिलता है, तो हमें इसको करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में पूरा बताया हॉल एंड हेरोल्ड ने इन 1885। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके मेन ओर जो है हमारा बॉक्साइट से। बेस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसको बोलते हैं हम, ओर में से हमने क्या करना है, मेटल को अलग करना। तो सबसे पहले क्या आता है, बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है क्या है, Al2O3.2H2, जिस पे इतने % ये होता है। तो हमें बॉक्साइड को चेंज करना है एल्यूमिना पे। तो स्टेप फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे बॉक्साइड को, उसके बाद उसको हीट करेंगे। उसके बाद जो उसकी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होंगी, यानी जो इजीली वेपराइज हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। अब जो बचेंगी वो उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सेकंड स्टेप में हम कंसंट्रेशन करेंगे, यानी बॉक्साइड के रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड NaOH से कराएंगे। तो यहाँ पे को हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी NaAlO2। उसके बाद से फिर हम फिल्टर करेंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा और Al O3 का थ्राइस बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको इग्नाइट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al2O3। यही क्या था हमारा एल्यूमिनिया। तो फर्स्ट स्टेप में बेस प्रोसेस में हमने क्या बॉक्साइड से चेंज किया एल्यूमिना पे। सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको हम ईजिली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे को ना कैल्सिनेशन होगा ना रोस्टिंग होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। इसके बाद से सेकंड आएगा इसका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब क्या करेगा, वह एल्यूमिना को किस में चेंज करेगा, एल्यूमिनियम में, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अगर हम देखिए, यानी हमें इसका रिडक्शन करना है तो हम पूरा इसको डालते हैं, लेकिन अगर हम इसको डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जा रही है और वो जो हमें मेटल निकालना है एल्यूमिनियम, वही चला जा रहा है। तो यहाँ पे को क्या करेंगे हम, Al2O3 बेड कंडक्टर है, तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, Al2O3, क्रायोलाइट एंड फॉस्फर। तो अब यहाँ पे को किस रेशियो में लेना है, 1:3:1 में। तो ये बना। यहाँ पे कोई हमारा ऊपर दिख रहा है आपको एनोड पॉजिटिव, नीचे कैथोड। ये कार्बन लाइनिंग है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे जो मोल्टेन एल्यूमिनियम है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा आयन कैसे हो जाएगा, क्रायोलाइट हमें पता है Na3+ AlF6। तो हमें पता है कि ये हमेशा रेडिकल्स हैं तो पॉजिटिव रहता है, ये 3 रहता है और ये नेगेटिव रहता है। ऐसे ही हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। उसके बाद से क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है उसका डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन का एनोड पे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें चाहिए एल्यूमिनियम, और सबसे ज़्यादा जो इसमें रिएक्टिव है तो O2 है इसका रिएक्शन। कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट प्रोसेस है हमारी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है, जैसे होप्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पे को क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। ये जो प्योर है वो हमारा ऊपर चला जाता है, कैथोड लगाता है, और इम्प्योर वाला नीचे आ जाता है। फिर रिएक्शन होगी कैथोड पे, हमें पता है एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे को कैथोड पे गेन होता है, यहाँ पे को कमी हो जाती है। तो हमारे जो मिल जाएगा हमें प्योर एल्यूमिनियम। तो ये थी हमारी प्रोसेस जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके जो ओर है, किससे, बॉक्साइट से।